हेलो दोस्तों, भारत में जितनी भी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, उन सभी में फिटर की आवश्यकता होती है और उन सभी में काम करने वाले व्यक्ति आईटीआई फिटर ट्रेड से ही होते हैं, जो कि हर छोटे छोटे पार्ट्स को मिलाकर एक बड़ी मशीन बनाते हैं। आज हर जगह, हर शहर में किसी न किसी प्रकार की कोई ना कोई फैक्ट्री होती है और उस फैक्ट्री के अंदर कोई ना कोई प्रोडक्ट तैयार होकर बाहर निकलता है। ऐसे में उन प्रोडक्ट्स को तैयार करने में मशीनों का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, उन मशीनों को भी कोई ना कोई कंपनीज में बनाया गया है। तो दोस्तों, उन कंपनीज में उन मशीनों को बनाने के लिए एक फिटर काम में आते हैं। आज आईटीआई में फिटर ट्रेड काफी ज्यादा पॉपुलर ट्रेड बन गया है और बहुत सारे स्टूडेंट अपने 10th और 12th के बाद आईटीआई फिटर ट्रेड में जाना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज के इस स्पेशल वीडियो के अंदर मैं आप सभी को फुल डिटेल में बताने वाला हूँ कि आईटीआई ट्रेड क्या है, आईटीआई ट्रेड के अंदर हमें क्या क्या काम करना होता है, आईटीआई ट्रेड के अंदर हमें क्या क्या सीखने के लिए मिलता है, आईटीआई ट्रेड में एडमिशन लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आईटीआई का फिटर ट्रेड करने के लिए कौन कौन से कोर्सेज मार्केट में अवेलेबल है, उन कोर्स को करने के लिए कितने रुपीस का खर्च आएगा, कितना समय लगेगा, कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद आप कौन कौन सी कंपनीज में जॉब हासिल करोगे, वहां पर आपको पर मंथ कितने रुपीस की सैलरी मिलेगी। और दोस्तों, मैं एंड में आपको ये भी बताऊंगा कि कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद आप कौन कौन से बिजनेस स्टार्ट करके लाखों रुपए की कमाई हर महीना कर सकते हो। तो चलो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और फिटर ट्रेड के बारे में फुल डिटेल में जान लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आईटीआई का फिटर ट्रेड क्या है और फिटर ट्रेड के वर्कर का क्या काम होता है। दोस्तों, फिटर ट्रेड मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ कोर्स होता है जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंतर्गत आता है और यह कोर्स आईटीआई ट्रेड में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर कोर्स है। फिटर ट्रेड में अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कि लोकोमोटिव फिटर, मैकेनिक फिटर, बेंच फिटर, माइन फिटर, पेट्रोल डीजल फिटर, पाइप फिटर, मेंटेनेंस फिटर, डाई फिटर, ऑटो फिटर, टरबाइन फिटर, असेंबली फिटर और इलेक्ट्रिक फिटर। और ये सारे प्रकार के फिटर ट्रेड आपको फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा काम आने वाले हैं, क्योंकि एक फिटर का काम ये होता है कि जो भी फैक्ट्री होती है उसके अंदर अलग अलग प्रकार की मशीन्स होती है। तो दोस्तों, उन मशीन को असेंबल करने का काम एक फिटर का होता है। सिंपल भाषा में बताऊं तो छोटे छोटे पार्ट्स को कनेक्ट करके एक बड़ी मशीन तैयार करने का काम फिटर का होता है, ताकि जो भी मशीन है वो अच्छी तरीके से काम कर सके और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर कोई प्रॉब्लम ना आ सके। जो फिटर होता है वो एक मैकेनिकल इंजीनियर के अंतर्गत काम करता है। जो मैकेनिकल इंजीनियर बोलता है उसके हिसाब से फिटर अपना काम करता है और एक फिटर फ्यूचर में मैकेनिकल इंजीनियर भी बन सकता है। तो दोस्तों, अभी हम लोग ये जान लेते हैं कि एक फिटर ट्रेड के अंदर हमें क्या क्या सीखने के लिए मिलता है। दोस्तों, आईटीआई ट्रेड के अंदर आपको थ्योरी और सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है, क्योंकि आईटीआई के अंदर आपको सब कुछ काम प्रैक्टिकली करना होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ही ज्यादा दिया जाता है, जिसमें आपको फाइलिंग करना सिखाते हैं, ड्रिलिंग करना सिखाते हैं, कटिंग, मापना, रिमिंग, थ्रेडिंग, टेपिंग, वेल्डिंग, ग्राइंडिंग, टर्निंग और मशीन को असेंबल करना सिखाते हैं। एक अच्छा फिटर बनने के लिए आपको फिटिंग के सारे टूल्स को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। फिटर ट्रेड के अंदर आपको सब कुछ सिखाया जाता है कि पाइप को कैसे फिट करते हैं, ड्रिलिंग कैसे करते हैं, वेल्डिंग कैसे करते हैं और दोस्तों, सब कुछ आपको फिटर ट्रेड के अंदर फुल डिटेल में सिखाया जाता है। अभी दोस्तों, हम लोग ये जान लेते हैं कि आईटीआई का फिटर ट्रेड करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी कौन कौन सा स्टूडेंट फिटर ट्रेड कर सकता है। दोस्तों, आईटीआई का फिटर ट्रेड करने के लिए आपको मिनिमम 10th पास आउट होना कंपलसरी है। 10th के बाद आप डायरेक्टली फिटर ट्रेड कर सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी पहली 12वीं कंप्लीट करो, उसके बाद आईटीआई फिटर ट्रेड करो, क्योंकि मार्केट में इतना ज्यादा कंपटीशन हो गया है कि जिसका भी एजुकेशन ज्यादा होगा उसको जॉब पर रख लेंगे। इसलिए अगर आप 12th पास होके आईटीआई का कोर्स करोगे तो दोस्तों, 10th पास होने वाले स्टूडेंट के बजाय आपको जॉब मिल जाएगी। इसलिए 12वीं पास होने के बाद आईटीआई का फिटर ट्रेड करना। आईटीआई का फिटर ट्रेड करने के लिए एज लिमिट भी है, जिसके अंदर आपकी एज मिनिमम 14 साल के ऊपर होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 साल के अंदर होनी चाहिए।
40 साल के ऊपर वाले पर्सन आईटीआई का फिटर ट्रेड कोर्स नहीं कर सकते। आईटीआई का फिटर ट्रेड करने के लिए कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है, जस्ट आपको अपनी 10th या फिर 12th पास आउट करनी है, उसके बाद आप तुरंत आईटीआई का फिटर ट्रेड में एडमिशन ले सकते हो। तो दोस्तों बस इतना ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आईटीआई का फिटर ट्रेड करने के लिए। तो दोस्तों अभी हम लोग ये जान लेते हैं कि फिटर बनने के लिए हमें कौन सा कोर्स करना पड़ेगा, उसको करने के लिए कितना समय लगेगा और उसकी कितने रुपीस की फीस आएगी। दोस्तों एक बेस्ट फिटर बनने के लिए आपको आईटीआई का फिटर ट्रेड करना होता है, जिसका ड्यूरेशन 2 इयर्स का होता है, जिसमें हर 6 महीने के बाद एक एग्जाम होता है। मतलब इन 2 सालों में टोटल 4 एग्जाम होगा। और दोस्तों आईटीआई फिटर के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जिसमें से कोई भी एक प्रकार आपको चूज करना है। और आईटीआई के फिटर ट्रेड के अंदर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज सबसे ज्यादा दिया जाता है और प्रैक्टिकल पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। अगर दोस्तों हम लोग इस कोर्स की फीस की बात करें तो दोस्तों इस कोर्स को करने के 2 तरीके हैं। एक तो दोस्तों आप अपने 10th में या फिर 12th में अच्छे मार्क्स से पास करो और गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लो, या फिर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लो। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन लेते हो तो दोस्तों आपको 1 रुपए की भी फीस नहीं देनी होती, पूरा खर्च गवर्नमेंट उठाती है। और दोस्तों अगर आप प्राइवेट कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लेते हो तो दोस्तों प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर फुल 2 इयर्स की फीस 30,000 रुपीज तक की होती है। अभी दोस्तों हम लोग ये जान लेते हैं कि एक फिटर ट्रेड कंप्लीट कर लेने के बाद आप कौन कौन सी कंपनीज में किन किन पोस्ट पर जॉब हासिल कर सकते हो और वहां पर आपको पर मंथ कितने रुपीस की सैलरी मिलेगी। दोस्तों आईटीआई का फिटर ट्रेड कंप्लीट कर लेने के बाद दुनिया की जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, चाहे वो कार बनाने वाली कंपनी हो, ऑटो बनाने वाली कंपनी हो, छोटे मोटे मशीन बनाने वाली कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो जो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उस कंपनी के अंदर आप जॉब हासिल कर सकते हो। कंपनीज में अलग अलग पोस्ट होते हैं, जैसे कि फिटर जनरल पोस्ट, वेल्डर पोस्ट, मैकेनिकल फिटर पोस्ट, पाइप फैब्रिकेटर पोस्ट, प्लांट मेंटेनेंस फिटर पोस्ट, मशीन ऑपरेटर पोस्ट और टेक्नीशियन के पोस्ट पर जॉब हासिल कर सकते हो। अगर दोस्तों हम लोग आईटीआई फिटर के पर मंथ की सैलरी की बात करें तो दोस्तों एक आईटीआई फिटर को एज अ फ्रेशर 10,000 रुपए की सैलरी दी जाती है। जिससे उसके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस आता है तो दोस्तों उसको 18 से 20,000 रुपए की सैलरी पर मंथ दी जाती है। और दोस्तों जैसे आपके पास 5 साल के ऊपर का एक्सपीरियंस आ जाता है तो दोस्तों एक फिटर को पर मंथ 25,000 रुपए से लेके 30,000 रुपए की सैलरी दी जाती है। और ज्यादा सैलरी पाने के लिए आप जॉब करते करते मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर दोस्तों आप फिटर ट्रेड कंप्लीट कर लेते हो तो दोस्तों आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डायरेक्ट 2nd ईयर में एडमिशन मिल जाएगा। तो दोस्तों बस आपको अपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग का फुल कोर्स कंप्लीट करना है, उसके बाद आपको एक मैकेनिकल इंजीनियर की पोस्ट मिल जाएगी और वहां पर आपको आराम से 40,000 रुपए से लेके 60,000 रुपए की सैलरी पर मंथ दी जाएगी। और दोस्तों मैंने आईटीआई के ऊपर अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाया है, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी दोस्तों हम लोग ये जान लेते हैं कि आईटीआई का फिटर ट्रेड कंप्लीट कर लेने के बाद हम कौन कौन से बिजनेसेस स्टार्ट करके लाखों रुपए की कमाई हर महीना कर सकते हैं। दोस्तों आईटीआई का फिटर ट्रेड कंप्लीट कर लेने के बाद आप खुद इलेक्ट्रीशियन की सर्विस स्टार्ट कर सकते हो, आप अपनी खुद की हार्डवेयर शॉप ओपन कर सकते हो, आप अपना खुद का गैरेज ओपन कर सकते हो। आईटीआई का फिटर ट्रेड कंप्लीट कर लेने के बाद आप प्लम्बर का काम भी कर सकते हो। इसके साथ साथ आप वेल्डिंग का शॉप भी ओपन कर सकते हो। आप होम सिक्योरिटी सर्विस स्टार्ट कर सकते हो, जिसमें आप कैमरा फिटिंग की सर्विस स्टार्ट कर सकते हो, घर को डिजिटल बनाने की सर्विस स्टार्ट कर सकते हो और बहुत सारे पैसे हर महीना कमा सकते हो। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब आपका बिजनेस सेट हो जाएगा तो दोस्तों आप हर महीना 1 लाख रुपए के ऊपर का प्रॉफिट बड़ी आसानी से जनरेट कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपके काम आ गया होगा। इस वीडियो को शेयर करके लोगों की मदद करो। आपका प्यार देने के लिए और ऐसे वीडियोस हर रोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।